हरे कृष्णा। मैं मनमोहन कृष्णदास आप सभी का भगवद गीता क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो कल हमने भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 31वें श्लोक से लेकर 37वें श्लोक तक चर्चा की। जो अर्जुन के जो दो आर्ग्यूमेंट है कि हम राज्य सुख का भोग कैसे कर पाएंगे और पाप कर्म का जो भय, ये जो उसका अर्जुन का तर्क था, उसका भगवान खंडन करते हैं। तो आज हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे उसके बारे में। सॉरी, मतलब और आगे के जो अर्जुन के तर्क थे कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। दूसरे दो थे कि वंशावली नष्ट हो, सॉरी क्या बोलते हैं, कुल धर्म नाश हो जाएगा, और अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहे। उसके बारे में जो उत्तर है वो आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। हरे कृष्णा। तो हम यहाँ पर थे, हमने वो देख लिया मित्र और संबंधियों के प्रति दया। तो उसका भगवान कृष्ण प्रति उत्तर देते हैं कि हम शरीर और आत्मा अलग है, तो विजय होने पर भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। तो वो 39वें से लेकर सॉरी 31 से लेकर 35वें श्लोक में आता था। भगवान आर्गुमेंट देते हैं, आप विजय होने पर राज्य अथवा स्वर्ग दो में से एक तो मिल ही जाएगा, तो आनंद ही आनंद है। फिर पाप कर्म के बुरे फल का भय, उसका उत्तर भगवान देते हैं दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में। वहां पर हमने देखा कल वहां पे उसमें बहुत क्लियरली लिखा था दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में कि किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य को अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। और फिर 38वें श्लोक में हमने एक चीज देखी थी, वही पाप कर्म के बारे में। भगवान बोल रहे सुखेसु सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धायुज्यस्व नैनम पापम वाप्यसि। तो वहां पर बोल रहे तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में बताते कि अब भगवान कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से कहते अर्जुन को युद्ध करना चाहिए क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण अमृत के कार्य में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। यहाँ पे भगवान मतलब प्रत्यक्ष रूप से बोल रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ इसलिए आपको युद्ध करना चाहिए, ठीक है ना। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य में कृष्ण के निमित्त किया जाए अथवा भौतिक कार्य को कोई बंधन नहीं होता। तो इसीलिए भगवान चौथे अध्याय के 16वें श्लोक में बोलते हैं कि यही अध्याय में आएगा, देखिए 49, 50 और 51वें श्लोक में आएगा। तो वहां पे बोलते हैं किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रक्ष्यामि यद्यत्व मोक्ष। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना चाहिए। वो अगर उस हिसाब से आप कार्य करेंगे तो आप सारी दुविधा से बाहर हो जाओगे, ठीक है। चौथे अध्याय का 16वां श्लोक। तो जो कोई सतोगुण या रजोगुणों के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है उससे अच्छे बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना के कार्य में अपने आप को समर्पित कर देता है वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता, ठीक है। तो इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत दिया। कौन सा? जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की है। आई थिंक आज पूरा नेक्टर ऑफ डिवोशन का जो क्लास था उसके ऊपर ही था, ठीक है। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ है, चाहे वो देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत दिया है
इसकी व्याख्या अगले श्लोक में और भी स्पष्ट कर रहे हैं। तो अभी आपको मुझे लग रहा है जहां तक आपको पहला और सेकंड चैप्टर का कनेक्शन दिख रहा है, जैसे भगवान अर्जुन के प्रत्युत्तर दे रहे हैं। तो बोल रहे हैं ऐसा ते अभिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्धयो युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनम प्रहस्यसि। बोल रहे हैं यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया, सांख्य मतलब एनालिटिकल स्टडी द्वारा। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। क्या बोल रहे हैं? बुद्धि योग मतलब एक्चुअली पूरी भगवत गीता में प्रभुपाद ने बुद्धि योग, भक्ति योग और कर्म योग एक तरह से सेम है लेकिन थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग कैसे है तो आपको मैं समझाता हूँ। कर्म योग और भक्ति योग एक्चुअली जिस हिसाब से यहाँ पे कर्म योग प्रभुपाद ने बताया पूरा भक्ति ही है, पूरी भक्ति है। क्यों? कर्म योग मतलब भगवान के साथ कनेक्ट करना, तो कर्मों को आप भगवान के साथ जोड़ रहे हैं, तो वो क्या हुआ? भक्ति हो गया। लेकिन कर्म योग और शुद्ध भक्ति में एक छोटी सी भेद रेखा है, ध्यान से सुनिए। वो छोटी सी भेद रेखा क्या है? कर्म योग में क्या करते हैं? व्यक्ति पर्टिकुलर कार्य के साथ आसक्त है। मानो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या तो कोई सिविल इंजीनियर है, तो मान लीजिए कोई सिविल इंजीनियर है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसको सॉफ्टवेयर के साथ बहुत रुचि है। अगर उसको तो क्या करेगा? सॉफ्टवेयर को पकड़ के उसको भगवान के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर देगा या वेब कुछ भी है सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, ठीक है। लेकिन अगर उसको बोला जाए सिविल इंजीनियर का काम करो, तो बोले नहीं हो सकता, मैं नहीं करूंगा, हाथ खड़े कर देंगे, ठीक है। बोले भगवान को मैं कनेक्ट कर दूंगा बट मैं यही कार्य से कर सकता हूँ भाई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो या पर्टिकुलर सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर से मैं भगवान के साथ जुड़ पाऊंगा, उसके अलावा मैं नहीं कर सकता। पेंटिंग, मैं पेंटर हूँ, पेंटिंग से ही भगवान की पेंटिंग करूंगा, उसके अलावा मैं कुछ दोगे तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है, या नहीं कर पाएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो वो क्या हुआ? पूरा कर्म भगवान के लिए कर रहा है, लेकिन वो पर्टिकुलर कर्म से, एक्टिविटी से अटैच है, उसको कर्म योग बोलते हैं। लेकिन भक्ति योग में क्या है? भक्ति योग में उसका अटैचमेंट डायरेक्ट भगवान के साथ है। तो भगवान के लिए कोई भी कार्य करेगा। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको बोलेगा सिविल इंजीनियरिंग का कार्य करोगे तो वो करेगा। सिविल इंजीनियर है, उसको बोलेंगे सॉफ्टवेयर का करो, वो करेगा। लॉ का करो, वो भी करेगा। जैसे प्रभुपाद ने राइटिंग से लेके, प्रूफ रीडिंग से लेके, क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट से लेके सारी चीज की भगवान के लिए, कुकिंग से लेके, ठीक है, वेस्टर्न में माताओं को साड़ी कैसे पहननी वो भी सिखाए, ठीक है ना। बाद में अच्छे कैसे पहना है, जब इंडिया आए थे तब सिखा दिए। तो प्रभुपाद ने सारी चीज की। तो डिवोटी विल डू, मतलब भक्त, एक शुद्ध भक्त होता है, भक्ति योगी होता है शुद्ध, वो क्या है? कोई भी कार्य करेगा भगवान के लिए, उसके लिए ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, वो नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो ये कर्म योग और ये भक्ति योग का डिफरेंस है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ मैंने वैश्विक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया, अब निष्काम कर्म करना बता रहा हूँ, उससे सुनो। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो बोल रहे हैं क्या कर रहे हो? अभी भगवान यहाँ पे अर्जुन को बोला, आपकी जो पर्टिकुलर, जो आपका स्वभाव है क्षत्रिय का, उसके हिसाब से कार्य करोगे, जो मैं बताऊंगा उसके हिसाब से कार्य करोगे, निष्काम काम करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। क्या बोल रहे हैं? ऐसा ते अभिता सांख्य बुद्धि युक्त त्विमाम शृणु। अभी सुनो, क्या सुन? भगवान बोल रहे हैं ध्यान से पढ़िए। यहाँ मैंने वैश्विक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है, अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। सुनने के लिए बोल रहे हैं भगवान यहाँ पर। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप मुक्त कर सकते हो। और भगवान, जैसे मैंने बोला, जो अध्याय के 16वें श्लोक में बोल रहे हैं, लेकिन भगवान यही श्लोक में भी बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ऐसे करो, निष्काम कर्म भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, नहीं तो क्या होगा? ऐसा करोगे तो तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, नहीं तो आप कर्म बंधन में फंसे रहोगे, ठीक है ना। तो भगवान यहाँ पे बहुत क्लियरली बता रहे हैं। तो
एक्चुअली ना ये श्लोक में बुद्धि योग, आप एक भूरिजन प्रभु की कमेंट्री है सरेंडर अनटू मी, और उससे बहुत देखिए एक्चुअली श्लोक पढ़ने जाऊंगा समय लग जाएगा लग रहा है। ओके ठीक है, पढ़ लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो सांख्य योग मतलब क्या है? जैसे सांख्य योग मतलब एनालिटिकल स्टडी। एनालिटिकल स्टडी मतलब जैसे मुझे समुद्र के पानी का स्टडी करना है, तो मैं कैसे करूंगा? पानी का बूंद लाऊंगा, फिर मैं लेबोरेटरी में ले जाऊंगा, फिर उसको मैं क्या है अलग अलग तरीके से मैं उसको टेस्ट करूंगा, जो भी अलग अलग प्रकार के टेस्ट आते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि समुद्र के पानी का गुणधर्म क्या है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। उसको एनालिटिकल स्टडी बोलते हैं। भाई आप स्टडी करते हैं, फिर आप निष्कर्ष निकालते हैं, उसको एनालिटिकल स्टडी हो गया। तो क्या कहते हैं, वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तु का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। तो भगवान ने क्या किया, आत्मा का एनालिसिस करके बता दिया, भाई आत्मा कभी मरता नहीं है, ये नहीं है, वो है, उसको पानी में भिगा नहीं सकते, फिर उसको जला नहीं सकते, उसको वायु से सुखा नहीं सकते, कभी मरता नहीं है, नैनम छिंदन्ति शस्त्रम नैनम दहतो पावक, सारा बता दिया। तो इसके अलग अलग गुण बता दिए आत्मा ऐसा है, एनालिटिकल स्टडी द्वारा। वो अपने प्रार्थना करते हुए को भूलकर, तो और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। इंद्रियों का निग्रह मतलब इंद्रियों को सिर्फ काबू रखना नहीं है। जैसे दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में आएंगे, तो भगवान कभी अर्जुन को नहीं बोले कि इंद्रियों को दबा के रखो, भगवान कभी नहीं बोले। वो क्या बोलते हैं दूसरे अध्याय में कि 59वें श्लोक में, विषया विनिवर्तन्ते निराहार देहिना रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। बोलते हैं विषया विनिवर्तन्ते, हम क्या करते हैं, अपने इंद्रियों को विषय वस्तु से फिजिकली तो दूर कर लेते हैं, ठीक है, फिजिकली तो दूर कर लेते हैं, लेकिन इंद्रियों वस्तुओं से हम अलग भी कर लेंगे, फिर भी हमारे मन में वो इंद्रिय भोग करने का जो स्वाद है, स्वाद टेस्ट, वो भरा रहता है। तो मैं बहुत बार उदाहरण देता हूँ, दारू की बोतल में से दारू निकाल दो, फिर कितना भी उसको साबुन से धोओगे, नॉर्मल साबुन से, स्मेल वाला नहीं, फिर भी दारू की स्मेल आती रहेगी। तो बोतल में क्या करना पड़ता है, और चीजें भरनी पड़ती है जो बहुत सुगंधित हो। तो क्या करना पड़ता है, हमारी जो इंद्रियां है उसको हम फिजिकली तो अलग कर देते, लेकिन मन से सोचते रहते रहे ये है वो है। वो कब आएगा, जब हम इंद्रियों को अलग जगह पे इस कार्य में नहीं लगाएंगे। वो अलग कार्य कहाँ पे लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है, ठीक है। तो योग है, तो भगवान ये बोले बुद्धि योग इमाम सुनु बुद्धिया युक्त, बुद्धि युक्त बुद्धि योगे, मतलब निष्काम कर्म की यहाँ पे भगवान उसको बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है, अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्र तृप्ति पर आधार था। कल हमने एक चर्चा की, इंद्र तृप्ति पर आधार मतलब मैं कैसे दिखाऊंगा अपने सगे संबंधियों को कि भाई मैंने कैसे युद्ध किया, ये किया, मैं इतना महान हूँ, कैसे करूंगा, वो इंद्र तृप्ति है। वह अपने प्रदान करते हुए को भूलकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्र अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा सज्जनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था, दोनों तरफ से मूल सिद्धांत इंद्रिय तृप्ति था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा सज्जनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि उससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। इंद्रिय तृप्ति जैसे ही आती है, ना बुद्धि बचती है ना कर्तव्य रहता है। तो वही तो दूसरे अध्याय के 62 श्लोक में बोलेंगे, अध्याय तो विषय संगास्तो जायते संगो संजायते कामान कामान क्रोधा विजायते क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशा। बुद्धि किस पे काम करती है, ज्ञान पर काम करती है। ज्ञान है आपके सामने तो ही बुद्धि काम करेगी। तो ज्ञान कैसे आपको पता लगे, जब आपको मेमोरी में स्टोर होगा तब ना। ओके, so for intelligence to work knowledge is required. So if the knowledge is covered, so memory ना अगर कवर हो जाती है, याददाश्त चली जाती है, तो आप ज्ञान कहाँ से मिलेगा। तो
फिर आप डिसीजन कैसे ले पाओगे बिना ज्ञान को? ठीक है, इधर जाना है या उधर जाना है, निर्णय ही नहीं ले पाओगे आप। तो क्या होगा, बुद्धि भ्रंशात बुद्धिनाशत प्रणश्यति, उसका विनाश हो जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे बुद्धि और कर्तव्य दोनों का नाश हो रहा है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनकी आत्मा को नहीं मारेगा। उन्हें यह बताए कि उनके से सारे जीव शाश्वत प्राणी है, भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में प्राणी रूप में है। जीवात्मा है, यहाँ पे प्राणी शब्द सही नहीं लग रहा। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक, अच्छा पीडीएफ नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है? यस प्रभु जी। तो हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान बदलते रहते हैं, तो ये सब पूरा बता दिया स्पष्टीकरण की। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, भगवान ने उसको एनालिटिकल स्टडी करके बता दिया अर्जुन को। ठीक है, तो अर्जुन के का अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप से स्वीकार कर लिया था, शिष्यस्तेम साधुमाम प्रपन्नम। ठीक है, अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्यविधि बताएंगे जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। अभी भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ वो करो, प्रत्यक्ष रूप से बोल दिया इस श्लोक में। तो अगर उसके हिसाब से करेगा तो क्या है, वो भगवान ने कहा उसके हिसाब से हुआ तो वो क्या हो गया, अपने रुचि के मतलब उसका जो शरीर का गुण था उसके हिसाब से भगवान के सेवा में लगो। तो कर्मयोग के बारे में यहाँ पे एक तरह से कर्मयोग और भक्ति योग दोनों सेम ही कर दिए हैं। तो क्या कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो यहाँ पर ये चीज बताई गई है। ठीक है, हम पूरा परपोर्ट तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन तो बुद्धि योग क्या है? बुद्धि योग का अर्थ है कृष्ण भावना अमृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वो कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। तो यहाँ पे बुद्धि योग मतलब भगवान के लिए सेवा करने के बारे में बोला गया है। ऐसी देवी व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण भक्ति हो जाती है। तो श्रीमद आई थिंक भागवतम में एक श्लोक आता है, वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजते जनति आसु वैराग्य वाला एक श्लोक है। वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजते, याद नहीं आ रहा मुझे, बट वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजित जनति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। तो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ज्ञान और वैराग्य क्या है, भक्ति योग की बाय प्रोडक्ट है। भक्ति योग का बाय प्रोडक्ट है ज्ञान। भक्ति योग करने से ज्ञान और वैराग्य अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, तो ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अगर वो भक्ति करेगा तो दिव्य ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो प्रभुपाद उसके आधार पर यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, कृष्ण भावना अमृत कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतः पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। मतलब कृष्ण भावना अंतर और इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कार्य में बहुत अंतर है। यह बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का गुण है। तो यहाँ पे भगवान अभी उनको बुद्धि योग मतलब भगवान बोल रहे मैं बोल रहा हूँ करो, आप ये करोगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो आगे के श्लोक में बता रहे ये करने से क्या फायदा होगा। तो बोले भगवान नेहा भी क्रमनो अस्ति
नेहाभिक्रमणोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो बोल रहे हैं इस प्रयास में न तो हानि होती है नहीं हर्ष, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनानंद कर्म में। तो बेसिकली यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं अगर कोई भक्ति शुरू करता है तो भक्ति में कोई नाश नहीं है। भक्ति आपने शुरू कर दी, जैसे आपने जैसे ABCD पढ़ना शुरू किया था और आपने PhD MA कर लिया, लेकिन अगर आपका किसी का मृत्यु हो जाता है तो उनको वापस पूरा PhD MA PhD करना पड़ता है, सारी डिग्री प्राप्त करनी पड़ती है। लेकिन इस श्लोक में भगवान लिखते हैं कि ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं है। मतलब भक्ति में थोड़ा सा भी आपने प्रोग्रेस किया उसका कभी नाश नहीं होता। अगर किसी ने 10% भक्ति की है, अगर उसके बाद उसका मृत्यु हो गया तो वो अगले जन्म में 11% से भक्ति शुरू करेगा। टर्म्स एंड कंडीशन, ही शुड नॉट डू वैष्णव अपराध, ठीक है। नहीं तो वैष्णव अपराध से क्या होता है, भक्ति का जो ग्राफ है एडवांस होने का, ऐसा जाने की जगह पे ऐसे जाके ऐसे फ्लैट हो जाता है, टाइम के साथ बढ़ता नहीं है। एडवांसमेंट वर्सेस टाइम, तो ग्राफ ऐसे इनफाइनाइट होना चाहिए उसका स्लोप ग्राफ का, बट ऐसे जाके अटक जाता है अपराध करने पर। तो यहाँ पे न कभी इस आराम का विनाश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ये करने से ना तो उसमें कोई, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो बोलते हैं इस प्रयास में न तो हानि होती है न हर्ष, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। अगर क्या करेंगे, जो भगवान ने बोला है वो करेंगे, और भगवान ने बोला है वो किया मतलब वो भक्ति हो गई। फिर अगले श्लोक में भगवान बताते हैं व्यावसायित्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना कौशाखाय अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनम। तो यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे असमंजस थे अर्जुन, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं कि एक कुरु नंदना, यहाँ पे बोल रहे एक कुरु नंदना बोल रहे जो इस मार्ग पर मतलब चलते हैं, इस मार्ग मतलब है वो प्रयोजन में दृढ़ होते रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। तो जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं उसका क्या होता है, जो इस मार्ग पर मतलब जो पिछले मार्ग में बताया, जो भगवान जो बोलने जा रहे हैं उस मार्ग पर कोई जो चलेगा वो अपने प्रयोजन मतलब गोल ध्येय में भी दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। क्या बोलते हैं वो, मैं भूल गया, संबंध अभिधेय एंड प्रयोजन, ठीक है। फिर बोलते हैं हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। लेकिन जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है, ये रास्ते पर जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है भक्ति में, तो उनका क्या हो जाता है, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है, ठीक है। कृष्ण भावना व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। तो मतलब कृष्ण मतलब इसलिए हमें, एनीवे मैं परपोर्ट में नहीं जा रहा हूँ। तो बोलते हैं इसके दृढ़ क्यों नहीं होते हैं, तो क्या है वो वेदों में बहुत सारी चीजें बताई गई है। जैसे कर्मकांड अर्जुन बोल रहा था, पिंड दान करना, ये करना, आपको याद होगा 31वें श्लोक में कि कुल धर्म प्रणश्यति धर्म नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मा विभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीसु दुष्टा सुवासने जायते वर्ण शंकर। ये सारे श्लोक बता रहे थे, कर्मकांड के बारे में बोल रहे थे। वहां वेदों में ये बताया गया है, वेदों को कोट कर रहा था, अगर हम ये करेंगे तो पाप लगेगा, ठीक है। वेदों को कोट कर रहा था अर्जुन। तो देखिए भगवान बोल रहे यहाँ इमं पुष्पितम वाचा प्रवदन्ति विपाशिता वेदवादारथ पार्थ नन्यदस्ति वादिना कामात्मनः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रतिम। तो देखिए भगवान यहाँ पे अर्जुन के पाप कर्म से बुरे फल का भय, उसका भी एक आंसर यहाँ पर दे रहे हैं कि वेदों में बहुत सारी पारिवारिक वंशावली का भी इनडायरेक्टली यहाँ पर भगवान दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, चला गया, बोल रहे अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों को प्रति अत्यधिक आसक्त है।
तो यहाँ पे भगवान देखिए पिछले श्लोक में बोल रहे थे कनेक्शन देखिएगा। तो पहला कनेक्शन उन्होंने 40वें श्लोक से बनाया कि इस पद पर जो दृढ़ रहते हैं उनका लक्ष्य भी एक होता है। लेकिन जो व्यक्ति वेदों की क्या है अलंकृत भाषा या इमाम पुष्पिता वाचा फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ वेदा, जो फ्लावरी लैंग्वेज मतलब समझते हैं ना, फ्लावरी मतलब आपको मैं बड़ा चढ़ा के बोलूंगा आपसे कुछ काम निकालने के लिए, फ्लावरी बोलते हैं आपको मैं बहुत अच्छा अच्छा बोला लेकिन उसके अंदर मेरा स्वार्थ छुपा है। तो वेदों में भी बहुत अच्छा अच्छा रहे एक काम सूर्य की पूजा करोगे तो आप रोग से मुक्त हो जाओगे, इंद्र की पूजा करोगे तो क्या क्या मिलेगा, अच्छी पत्नी चाहे तो उसकी पूजा करो, अच्छा पति चाहे तो उनकी पूजा करो, ये सब चीजें हैं, अच्छा पुत्र चाहे तो उनकी पूजा करो। तो बहुत सारे फ्लावरी लैंग्वेज है। फ्लावरी मतलब फूल फल, एंड ऑफ द डे फूल, अच्छे अच्छे फूल मिलेंगे वो कहावत से बताया गया है। तो या इमाम पुष्पितम वाचा प्रविदंती विपाशिता, प्रविदंती मतलब कहते हैं अविपाशित अल्प व्यक्ति, अविपाश्य विप्र अविपाशित अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों को प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की स्तुति करते हैं। ऐसे लोग अल्पज्ञानी व्यक्ति आकर्षित रहते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो अर्जुन जो कोट कर रहा था पहले अध्याय में, ये वेदों का ये रिचुअलिस्टिक पोर्शन को कोट कर रहा था। तो थोड़े समय पहले हमने क्या भक्ति रसामृत सिंधु में देखा जहाँ रूप गोस्वामी कोट कर रहे हैं स्पेसिफिकली कि हमें जो वेदों की जो रिचुअलिस्टिक कर्मकांड जो सेक्शन है उसके नियमों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, भक्तों को उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। वेदों की कर्मकांड या नीति नियमों में पढ़ने की जरूरत नहीं, भक्ति के नीति नियम करो, कर्मकांड में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अर्जुन जो कोट कर रहा था कर्मकांड, स्वर्ग में जाएंगे उनको ये होगा वो होगा पितरों का क्या होगा, लेकिन भगवान तो एश्योरेंस दे ही रहे जो भक्ति करेगा उसके पहले की 10 पीढ़ी और उसके बाद की 10 पीढ़ी और उसको मिला के जो भक्ति करे उसको मिला के 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा अपने आप। मतलब एक ही व्यक्ति को भक्त बनने की जरूरत है, 10-10 20-20 पीढ़ी अपने आप निकल जाएगी। तो अभी अभी हमें सोचना है कि हमारे परिवार का सबसे ज्यादा अच्छा कर्तव्य क्या हो, उससे अच्छा कर्तव्य क्या हो सकता है। ठीक है, तो लोग तो अर्जुन ने जो कर्मकांडीय सेक्शन बताया था आपको याद होगा, वहां पे बोलते थे हाँ वेदों में बोला है, मैंने परंपरा में सुना है, सब चीजें बता दी। तो भगवान यहाँ पे खंडन करते हैं, बोलते हैं अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं देखिए, अलग अलग देखिए। तो अगले श्लोक में बताया था कनेक्शन देखिए, बहुशाखा ही अनंताश्य बुद्धयो अव्यवसायी नाम। बहुशाखा ही मतलब जिनका जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं, उनकी शाखा बहुत है, वो बहुत कार्य करेगा अच्छा पत्नी प्राप्त करने के लिए, अच्छे पति प्राप्त करने के लिए, अच्छा पुत्र प्राप्त करने के लिए। फिर क्या क्या बोले यहाँ पे, बहुत शाखा में उनकी विभाजित है, अच्छे जन्म, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कार्य करेगा, बहुत अलग अलग कार्य करेगा। तो उसकी बहुत शाखा में बुद्धि क्या बोलते हैं विभाजित हो चुकी है। तो उसका क्या होता है, भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, तो तो उनकी बहुत शाखा में विभाजित है। और भक्त योगी होता है, उसका एक ही गोल होता है, एक ही लक्ष्य होता है, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। ठीक है, तो यहाँ पर वही बता रहे थे कि जो इस मार्ग पर है चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। तो कौन सा मार्ग, तो कौन सा मार्ग का कनेक्शन इस 40वें श्लोक से करिए, इस प्रयास में न तो हानि होती है न हार्स, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। अभी कौन सा पद, भगवान बोल रहे हैं 39वें श्लोक में कि भाई यहाँ मैंने वैश्विक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया, अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। तो अभी जो भगवान आगे जो बताने जा रहे हैं वो अगर हम करेंगे तो क्या होगा, हमारा ध्येय क्या बोलते हैं संकल्प प्रयोजन में हम लोग दृढ़ रहेंगे, लक्ष्य भी एक होगा। वो लक्ष्य क्या है, कृष्ण को प्रसन्न करना, भक्ति करना, कर्मयोग करना, बुद्धि योग करना। ठीक है, तो अगले श्लोक में बता रहे तो ये हो गया। लेकिन वेदों में जो अट्रैक्टेड है वो क्या, उनकी
वो दृढ़ नहीं है, उनकी शाखा विभाजित है। कुछ कार्य अच्छा धन प्राप्त करने के लिए करेगा, कुछ कार्य स्वर्ग प्राप्ति के लिए करेंगे। होप ये कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। मैं इस श्लोक के बाद उसके बारे में पूछता हूँ। अगले श्लोक में बता रहे हैं भगवान, भोगेरेश्वर्य प्रसक्तानां तया बहुत चेतसम व्यवसायित्मिका बुद्धि समादो न विधीयते। तो बोल रहे हैं जो लोग इंद्रिय भोग अथवा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति, यहाँ पे इंद्रिय भोग और कैसे आया, पिछले श्लोक में बोला है अलग अलग अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त है, जो स्वर्ग की प्राप्ति अच्छे जन्म के लिए करते हैं। मतलब इंद्रिय भोग है वो इनडायरेक्टली। भोगेर ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त है, आसक्त होने से ऐसी वस्तु से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता, उसके अंदर दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो भगवान की भक्ति करना है, मतलब अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान दृढ़ निश्चय भी अपने आप आएगा। इसीलिए बोलते हैं लिटिल एडवांसमेंट मेड ऑन दिस पाथ विल नेवर डिमिनिश्ड। ओके, लेकिन भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या होता है, दृढ़ निश्चय भी आ जाता है। तो वही 41वें श्लोक में बताया कि जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान ने उसका, देखिए वो वाला पोर्शन था कर्मकांडीय सेक्शन, उसको स्मैश कर दिया। ठीक है, पाप लगने का भाई भाई कर्मकांड में मत पढ़ो। फिर अभी जो आएगा वो है कि पारिवारिक वंशावली का नाश के बारे में आएगा। ठीक है, और ये पाप कर्म तो पैरेलली चल रहा है, भगवान एक साथ दोनों चीजें बता रही है। असमंजस के बारे में तो बता दिया उन्होंने, भाई भक्ति एक जगह पे करो, उनका गोल क्लियर कर दिया। असमंजस होने की जरूरत नहीं है, भगवान बोल दिए मैं बोल रहा हूँ वो करो, क्या बोलने वाले हैं वो आगे आएगा। ठीक है ना, क्या बता रहे हैं वो भी आएगा। तो आगे जाके बताएंगे कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले कुर्मा मादे संगोष्ठ कर्मा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आगे बोल रहे हैं वेदों के बारे में बोल रहे हैं, त्रैगुणीय विषय वेद नेस्त्रैगुण्य भव अर्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ नित्यम योगक्षम आत्मवान। तो वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन है। 3 गुणों का मतलब कि भाई आपको ठीक है, हे अर्जुन इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों द्वारा लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो त्रिगुण मतलब आप भौतिक जगत में आ गए, तो भौतिक जगत में आ गए तो आपके क्या आएंगे, द्वंद्व। द्वंद्व मतलब हार जीत, मान अपमान, लाभ नुकसान, और क्या है जो भी ठंडी गर्मी सुख दुख सब आएंगे। तो द्वंद्व है, द्वंद्व ही निर्द्वंद्व। तो वेद क्या है, त्रैगुणीय है। तो द्वंद्वों की बात, उसमें जहाँ भौतिक जगत है वहां द्वंद्व रहेंगे ही। द्वंद्व मतलब हार है तो एक तरफ जीत है, एक तरफ दुख है तो एक तरफ सुख है, एक तरफ लाभ है तो एक तरफ नुकसान है। ठीक है, वे द्वंद्व रहेंगे ही रहेंगे भौतिक जगत। अब ये कैसे रहेगा, 3 मोड्स ऑफ नेचर हम 14वें अध्याय में देखेंगे, तो मैं उस पर पढ़ नहीं रहा 3 गुणों के बारे में, नहीं तो अभी हम टॉपिक से डिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे बोल रहे हैं, तो भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को कि भाई इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। ऊपर उठो मतलब हार लाभ हानि, लाभ हानि मान अपमान से परे हो जाओ, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो, मतलब सेल्फ रियलाइज बनो। ठीक है ना, तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं सारी भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुण की क्रियाएं तथा प्रतिक्रिया निहित है। मतलब जहाँ हार है वहां जीत, हार और जीत एक सिक्के के 2 पहलू है। ठीक है, इनका उद्देश्य कर्मफल होता है, वो भौतिक जगत में बंधन का कारण होता है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। तो ये वेदों में बहुत सारे सेक्शन में कर्मकांड सेक्शन दिया गया है। उसका रीजन क्या है, जैसे जब महाभारत लिख रहे थे तो व्यास देव जी ने महाभारत क्यों लिखा, जो कम बुद्धि वाले लोग हैं उनको भक्ति में लाने के लिए लिखा। कैसे, तो आजकल लोगों को क्या इंटरेस्ट होता है, जैसे क्रिकेट मैच चलती है
तो बोला अरे यार इसने ऐसा छक्का मारा होगा तो कितना अच्छा होगा, इससे चौका मारा तो कितना अच्छा होता। और फिर मूवी की बात होती है, अरे क्या मूवी था फिर मुझे याद है, मैं जब कॉलेज में था तो एक मूवी देखी थी। तो मुझे मेरे दोस्त लोग लेके गए थे, मुझे मूवी में तो इतना इंटरेस्ट आते नहीं थे, क्रिकेट का मैं क्रेज ही था, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। तो वहां वो बोल रहे थे अरे उसने मूवी में ऐसा दिखाया, अभी थोड़ा सोचो दिमाग लगाते उसका क्या लॉजिक होगा, ये पूरी चर्चा करते हैं। तो व्यास देव को पता था, और वहां पे देखो अरे उसने इसकी पत्नी को किडनैप कर लिया, उसने उसके पति के साथ ऐसा कर दिया, यही सारे अफेयर आते हैं। तो व्यास देव जी को पता था कि जो भौतिक जगत में जितने भी लोग आने वाले हैं उनकी बुद्धि ऐसी ही है भाई, कहानी घर घर के में ही फंसे रहते हैं, भाई उसके घर में ये हुआ, उसके फलाने के घर में ये हुआ वो हुआ। तो पूरा महाभारत ऐसे लिख दिया, वहां कृष्ण को सेंटर बना दिया और पांडवों को ले लिया, और वहां पे स्टोरी एक पूरी बना दी क्या, भाई द्रौपदी का वस्त्रहरण, ठीक है, पांडवों को जहर पिला दिया, पांडवों को लाक्षागृह में रख दिया। उसके बाद क्या हुआ, तो लोगों को ऐसा तो हो रहा है उसके बाद क्या है, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया, सस्पेंस क्या है, सस्पेंस, लोगों को सस्पेंस चाहिए। तो महाभारत की स्टोरी में भी ऐसा सस्पेंस चलता है ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाए। तो जो जनसाधारण व्यक्ति है, बॉय गर्ल, जैसे तात्पर्य में तो ये भी बताते हैं, आई थिंक 32वें अध्याय में कृष्णा बुक में प्रभुपाद लिखते हैं, शायद वहां पर ही है, बोलते हैं कि ये लिखने का ऐसा दिखाने के कारण क्या है, जो लवर्स होते हैं, सो कॉल्ड लवर, लस्टी लोग होते हैं, जो लड़का लड़की है एक दूसरे के प्रति आकर्षित है, उनको भी भगवान के प्रति आकर्षण हो जाए, उसकी वजह से भगवान ने ये लीला दिखाई, उनको भी आकर्षण करने के लिए, भाई आप ये ऐसे ऐसे लोग हैं तो वो भी आपकी भक्ति में फुलफिल हो सकती है, ठीक है। 32वें अध्याय में आता है शायद, मुझे मेरी जहाँ तक स्मृति है, करेक्ट है, वहां पे पीछे लिखे हैं, कृष्णा बुक में, भागवतम में नहीं, कृष्णा बुक में। तो इस तरह से आकर्षण करते हैं। और जीव गोस्वामी बताते हैं, श्रीधर स्वामी जिसकी कमेंट्री प्रभुपाद बार बार भागवतम में दोहराते हैं, और वहां पे जीव गोस्वामी लिखते हैं, और श्रीधर स्वामी ने अपने कमेंट्री में थोड़ा मायावाद रखा है। तो अभी जीव गोस्वामी उसका रीजन देते हैं, उसने मायावाद क्यों रखा था, कि मायावादी लोग भागवतम में अट्रैक्ट हो जाए और भक्ति में आ जाए। तो कभी कभी बोलते हैं ना, हमारा कनेक्शन बिठा रहा है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना है तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी डिजायर क्या है, उसके हिसाब से कनेक्शन बिठाओ। तो व्यास देव जी को भी पता था, तो भाई ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट करने के लिए धीरे धीरे जो ऐसे लोग होते हैं जो 70 दिन में 70 सिगरेट फूकता है, वो सिगरेट छोड़ नहीं सकता, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, मैं ऐसे तो बोल नहीं सकता, पहले एक दो बार ट्राई करूंगा भाई सिगरेट फूकना बंद करो, फिर भी नहीं मानेंगे तो मैं बोला ठीक है कंटिन्यू करो, बट आज 70 मत फूकना, आज से 65 सिगरेट ही फूको। तो उसको मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ, बट उसकी मैं 5 सिगरेट कम की, फिर एक महीने के बाद बोलूंगा अभी 60 ही करो, तो धीरे धीरे मैं कम कर दूंगा। तो व्यास देव ने कर्मकांड देके ऐसा ही किया, लेकिन लोग क्या करें, बस उसमें ही फंस गए, उसमें उसके जन्म मृत्यु के चक्कर में ही चलते रहे, आगे सोचा ही नहीं। तो वही बोल रहे हैं, इनका उद्देश्य कर्मफल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं वेदों का कारण क्या था, ये सब फ्लावरी लैंग्वेज नहीं था, अर्जुन वेदों का कोट कर रहा था, वेदों में ये बोला गया है पाप लगेगा ये लगेगा, लेकिन वेदों किसके लिए लिखा गया है, अर्जुन आपके लिए नहीं लिखा गया, जनसाधारण के लिए लिखा गया है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके, दैट इज द स्टेपिंग स्टोन फॉर भक्ति। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्रों के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिक पद, आध्यात्मिकता पद पर प्रश्नों से होता है। तो हमें हमें एक स्तर पे आना है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, आई एम नॉट दिस बॉडी आई एम सोल, उस स्तर पे आना है, तब जाके आपका सही धर्म शुरू होगा। तो वेदांत सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा उसमें आता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है पर्पट, इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। उससे उसके बंधन में घुसे रहने के लिए नहीं दिया है, लेकिन लोग उधर ही फंस गए, उससे बाहर निकलने के लिए गए। तो जिस पर्पस के लिए दिया था, गोल इज मिस्ड। कभी कभी क्या करते हैं,
हम रूल्स रेगुलेशन में गोल को भूल जाते हैं, जिसके लिए कभी नीति नियम बनाए गए हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन हम नीति नियम में ही फंस जाते हैं, भगवान तो दूर ही हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना, हम गोल है उसके लिए एक रास्ता है, तो हम रास्ते में फंस जाते हैं, गोल तक नहीं पहुंचते, रास्ते में ही चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो ये वेदों में जो कर्मकांड सेक्शन ऐसा है, रास्ते में चक्कर लगवाएंगे उधर तक नहीं पहुंच पाओगे, ऐसा ऐसा लोग कर देते हैं। लेकिन जो व्यास देव जी ने वही उद्देश्य से लिखा था, कौन से उद्देश्य, धीरे धीरे भगवान की भक्ति प्राप्त करें। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य या कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवान भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। तो ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश है, और उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का अंग है, उपनिषद से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया होती रहेगी। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या स्थित ग्रीष्म जैसी द्वैतों को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। अब मनुष्य कृष्ण की इच्छा, जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः अनाश्रित रहता है तो ये दिव्य अवस्था प्राप्त करता है। भक्ति करने से ये दिव्य अवस्था प्राप्त हो सकेगी। तो कैसे, तो अगले श्लोक में बताते हैं, 2 श्लोक करके मैं समाप्त कर दूंगा। बोल रहे यावान अर्थे उदान पाने सर्वस्व संपृक्त दे तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणेषु विजानीत। तो बोलते हैं एक छोटे से कूप मतलब कुआं का सारा कार्य एक विशाल जलाशय तुरंत पूरा कर देता है। मतलब जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, गांवों में कपड़ा धोने का अलग कुआं होता था, बर्तन घिसने के पानी के लिए अलग कुआं होता था, नहाने के पानी का अलग कुआं होता था, पानी पीने का अलग कुआं होता था, ऐसे अलग अलग कुआं होते हुए। लेकिन ये बहुत बड़ा विशाल जलाशय है, तो क्या करते हैं, सारा पानी की जो जरूरत है एक ही जगह से पूरी हो जाती है। तो बोलते हैं इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वालों का अनेक सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो अगर वेदों का हम पर्पस जान जाए कि भाई वेदों का गोल क्या है, अगर वो हम जान जाए तो हमें सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान क्या बोलते हैं 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, सर्वस्य चाहम हृदयसन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञानम अपहनम च वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो। सारे वेदों में जानने लायक मैं वेद में ही हूँ। वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, वेदांत मतलब जो जानने की चीज है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, वो भगवान है। बोले वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्य। फिर क्या बोलते हैं, वेदांत कृत, मैं वेदों का रचयिता हूँ, वेदांत विद एवच, और मैं वेदों का ज्ञाता हूँ। वेदों का कौन, भगवान है। अगर वेदों का पर्पस हम जान जाते, इस प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य, वेदों का पर्पस अगर हम जान जाते हैं तो उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो अगर हम भगवान की भक्ति कर लेते हैं तो सारे प्रयोजन थे कर्मकांड ये सब सिद्ध हो जाएंगे। तो ये भगवान ने श्लोक उसके बाद क्यों बोला कि वेदों से परे उठो। परे कैसे उठना है, उठने से क्या कैसे हो जाएगा वो, सॉरी, सुख दुख से परे उठो, द्वंद्व से परे उठो वेदों में। तो कैसे, तो इस प्रकार से भक्ति करने से सब निकल जाएंगे, वेदों के सारे पर्पस सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद भगवान कर्मयोग की बात करते हैं सीधी, तो कल उसकी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है, टिप्पणी है और प्रतिक्रिया है तो कर सकते हैं।